नमस्कार दोस्तों। फ्रांस सरकार के द्वारा एक नया कानून लाया जा रहा है जिसको बताया जा रहा है कि इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए ये पर्टिकुलर कानून है। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का है। फ्रांस अनवील्स ड्राफ्ट लॉ टू फाइट इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म। तो एग्जैक्टली इसमें है क्या क्या, क्रिटिसिज्म कहां से आ रहा है, एग्जैक्टली यहां पर किस तरह से जो फ्रांस की सरकार है वो इस तरह के एक्सट्रीमिज्म को रोकने की कोशिश कर रही है, उसको हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो वेडनेसडे की ही बात है कि फ्रांस की कैबिनेट ने, जिस तरह से आपको पता होगा भारत के अंदर भी कोई भी कानून लाया जाता है तो पहले वो कैबिनेट से पास होता है और फिर पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। इसी तरह से फ्रांस की कैबिनेट के द्वारा एक नया ड्राफ्ट लॉ, ध्यान रखिएगा, ड्राफ्ट लॉ जारी किया गया है और यहां पर बताया जा रहा है कि रेडिकल इस्लामिज्म को टैकल करने के लिए यह लॉ है। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये जो वर्ड है इस्लामिस्ट, इसका यूज नहीं किया गया है। लेकिन क्लियरली अगर आप देखोगे पिछले 4-5 महीनों का जो प्रकरण रहा है पूरे फ्रांस के अंदर, चाहे सैमुअल पैटी की हत्या की गई हो या फिर जितने भी यहां पर इंसिडेंट देखने को मिले हैं, उसमें आपको डायरेक्टली लॉ के अंदर देखने को मिलेगा कि इसका जो डायरेक्टली प्रहार है वो इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म से रिलेटेड आपको देख रहा होगा। और इस ड्राफ्ट लॉ को फाइनली क्या किया जाएगा, जनवरी के महीने में, अगले साल जनवरी के महीने में जो नेशनल असेंबली है फ्रांस की, वहां पर इसको प्रेजेंट किया जाएगा। नेशनल असेंबली बेसिकली वहां की लोअर हाउस है, मैं भी आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि कई सारे ऐसे जो टेरर अटैक्स हुए हैं रिसेंट ईयर्स में, कई लोगों की जानें गई हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए काफी समय से यहां पर ये जो लॉ है वो आपका पाइपलाइन में था। और स्पेशली सैमुअल पैटी की जो हत्या की गई, बिहेडिंग किया गया, उसके बाद से तो यहां पर जो वॉइस है वो काफी ज्यादा रेस होने लगा। लेकिन यहां पर जो क्रिटिसिज्म आ रहा है कई सारे सेगमेंट से, उनका यह कहना है कि फ्रांस के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कि लार्जेस्ट ग्रुप है यूरोप के अंदर, वो यहां पर एलिनेट हो सकती है। देखिए यहां पर अगर मैं थोड़ा सा आपको फ्रांस के बारे में बताऊं तो इस समय पॉपुलेशन यहां पर करीब 6.5 करोड़ के आसपास है। 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें मेजॉरिटी आपको क्रिश्चियनिटी मिलेगी, रिलीजन जो है, और करीब 40% ऐसी पॉपुलेशन है जो कोई भी रिलीजन को नहीं मानती है। इसके अलावा अगर हम इस्लाम की बात करें तो 5% पॉपुलेशन, मतलब ये 6.5 करोड़ में से 5% पॉपुलेशन इस्लाम की, और फिर बाकी भी आप यहां पर देख सकते हो। अगर जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि वहां पर भी लेजिस्लेचर आपको भारत की तरह लोअर हाउस और अपर हाउस देखने को मिलेगा। तो लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहा जाता है, अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है। जीडीपी के मामले में आप देख सकते हो कि जो फ्रांस है वो भारत से 1 या 2 पोजीशन पीछे है। इट इज अराउंड $2.5 ट्रिलियन। अब देखना होगा लेटेस्ट जो यहां पर आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से क्या निकल कर आता है। लेकिन अब हम आते हैं दोस्तों यहां पर इस पर्टिकुलर बिल पर। इसका मेन एम क्या है? मेन एम देखिए यहां पर यह बताया जा रहा है कि कई सारे मेजर्स लिए जाएंगे, जैसे कि स्कूल एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म हो गया, जहां पर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, ड्रॉप आउट ना हो सके, वो यहां पर जो फॉर्मल एजुकेशन है वहां से ड्रॉप आउट ना किया जाए। इसके अलावा जो मॉस्क हैं उसके ऊपर काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल अब रखा जाएगा फ्रांस की सरकार के द्वारा। जो प्रीचर्स हैं यहां पर, जो प्रीच करते हैं यहां पर मॉस्क के अंदर, उनके ऊपर कंट्रोल रखा जाएगा। इसके अलावा जो ऑनलाइन हेट कैंपेन्स हैं, इसके ऊपर भी कई सारे कानून बनाए जा रहे हैं इसी पर्टिकुलर बिल के अंदर। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि फ्रांस के अंदर जितने भी मॉस्क हैं वहां पर आगे चलकर एक बार ये कानून बन जाता है, फोर्स में आ जाता है, तो सर्वेलेंस यहां पर काफी ज्यादा होने लगेगा, निगरानी काफी ज्यादा की जाएगी कि क्या क्या वहां पर एक्टिविटीज हो रही हैं। इसके अलावा यहां पर देखिए स्पेशली जो इमाम्स होते हैं उनके ऊपर भी सुपरविजन रखा जाएगा, उनकी ट्रेनिंग कैसी हो रही है, किस तरह से हो रही है, ऐसी ऐसी चीजें यहां पर इस लॉ के अंदर बताया जा रहा है। और कई सारे पावर्स दिए जाएंगे यहां पर सरकार को, ताकि जो वर्शिप के प्लेसेस हैं जैसे मॉस्क हो गया, उनको बंद किया जा सकता है। किस केस में? अगर यहां पर बोला गया है इस लॉ के अंदर कि ये जो आपके मॉस्क हैं अगर वो पब्लिक सब्सिडी रिसीव कर रहे हैं और सब्सिडी रिसीव करने के बाद वो ऐसे प्रिंसिपल्स को अपना रहे हैं जो कि रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि आपको पता होगा जो लिबर्टी और बाकी चीजें हैं आपका फ्रांस के अंदर काफी मजबूत आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रांस रिपब्लिक की जो प्रिंसिपल्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जैसे जेंडर इक्वालिटी हो गया, तो यहां पर फ्रांस सरकार देखेगी कि क्या वहां पर मॉस्क के अंदर और वर्शिप के प्लेसेस के अंदर जेंडर इक्वालिटी है कि नहीं है। अगर उस प्रिंसिपल्स के खिलाफ है तो उस तरह के मॉस्क को, वर्शिप को यहां पर क्लोज किया जा सकता है।
इसके अलावा यहां पर एक और प्रोविजन डाला गया है इस कानून में, वो ये है कि जो मॉडरेट कम्युनिटी लीडर्स हैं उनको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, क्योंकि रिसेंटली ऐसा देखने को मिला था कि जो लोग लिबरल हैं, थोड़ा जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, मॉडरेट हैं, लिबरल हैं, उनको टारगेट किया जाता था एक्सट्रीमिस्ट कई सारे लीडर्स के द्वारा। तो यहां पर मॉडरेट लीडर्स को प्रोटेक्शन मिल सके, उनको कोई दिक्कत ना हो, यह भी कानून में व्यवस्था रखी जा रही है। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहां पर फ्रांस की जो ओवरऑल सेक्युलरिज्म है, इसको लसाइट या फिर लसाइते इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, आप देख सकते हो। तो इसके आधार पर जो फ्रांस का सेक्युलरिज्म है, बेसिकली आप उसको नेगेटिव सेक्युलरिज्म कह सकते हो। मतलब फ्रांस का अगर सेक्युलरिज्म देखें और भारत के सेक्युलरिज्म में काफी आपको अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि भारत का सेक्युलरिज्म एक तरह से पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को आप दर्शा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला गया है भारत के अंदर कि जो सरकार है वो सभी को इक्वल रूप से देखेगी, सभी रिलीजन को। लेकिन फ्रांस के अंदर ये जो लसाइट जो आपका एक तरह से प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि यहां पर कुछ भी नहीं करेगी, मतलब कि फ्रांस की सरकार ध्यान भी नहीं देगी, फ्रांस की सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है रिलीजन से। तो इस तरह का प्रोविजन है वहां पर, प्रिंसिपल है। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर ऑलरेडी ये जो सेक्युलरिज्म है फ्रांस के अंदर, उसमें कई सारे प्रोविजन है, जैसे कि जो फ्रांस की सरकार के अंदर जो काम करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, फ्रांस के एम्प्लॉयज हैं, वो किसी भी प्रकार का रिलीजियस सिंबल को डिस्प्ले नहीं करेंगे। वही चीज अगर आप हमारे देश में कंपेयर करिए तो यहां पर कोई भी पर्सन होता है, एम्प्लॉय होता है, सरकारी एम्प्लॉय को ना हो। जैसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर भी जब यहां पर एमपीज जाते हैं तो अपने अपने जो रिलीजियस पोशाक हैं वो कई बार पहन के जाते हैं, राइट। तो यहां पर रिलीजियस सिंबल्स फ्रांस के अंदर ऑलरेडी मना था, लेकिन वो स्टेट तक ही सीमित था। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा गवर्नमेंट बॉडीज के बियॉन्ड। बेसिकली अगर गवर्नमेंट किसी को यहां पर कॉन्ट्रैक्ट देती है, मतलब जहां जहां पर थोड़ा भी गवर्नमेंट का रोल आएगा वहां पर भी ये जो प्रोविजन है कि आप सिंबल्स को नहीं दिखा सकते, आप पोशाक नहीं पहन सकते, हिजाब नहीं पहन सकते, इस तरह की चीजें अब यहां पर बाकी चीजों में भी लागू की जाएगी। इसके अलावा यहां पर एक और चीज बोला जा रहा है कि कई बार जो इस्लाम के अंदर जो बच्चे होते हैं वो यहां पर एक पर्टिकुलर आपका होम स्कूलिंग के तहत यहां पर पढ़ते हैं काफी लंबे समय से, तो यहां पर उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। तो बच्चे हैं 3 साल के ऊपर, उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर डाला जाए, ऐसा नया कानून में बताया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज लिखा हुआ है कि जो आपके रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो कई बार वर्जिनिटी सर्टिफिकेट यहां पर डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें अगर कोई भी डॉक्टर करता है, कोई भी पर्सन करता है, मैरिज होने के पहले यहां पर देखा जाता है कि क्या पर्सन वर्जिन है कि नहीं है। इस तरह के अगर कोई भी सर्टिफिकेट इशू करेगा तो उसको फाइन लगाया जा सकता है, उसको जेल भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज सामने आई थी कि जो रेसिडेंट्स परमिट मांगते थे, रहने के लिए घर लेते थे, तो वहां पर पॉलीगैमस एप्लीकेंट्स भी होते थे। पॉलीगैमस का मतलब होता है कि एक पर्सन, जैसे कोई मेल है, वो कई सारे फीमेल के साथ शादी किया हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो यहां पर बैन कर दी जाएंगी नए वाले कानून के हिसाब से। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि जब भी कोई शादी होगा उसके पहले यहां पर ऑफिशियल्स के द्वारा इंटरव्यू किया जाएगा कपल का, और उनसे एक्चुअल में पूछा जाएगा कि कहीं वो शादी यहां पर फोर्सफुली तो नहीं कर रहे हैं रिलीजियस लीडर्स के दबाव में। तो ये भी चीजें की जाएंगी। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखा गया है फॉर ऑनलाइन हेट स्पीच। अब देखिएगा, रिसेंटली जो मामला हुआ था सैमुअल पैटी का, जिसको बीहेड कर दिया गया था, तो उसके पहले क्या हुआ था, बीहेडिंग के पहले काफी बड़ा एक ऑनलाइन कैंपेन चला था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर अगर कोई भी इस तरह का ऑनलाइन कैंपेन चलाता है, किसी के खिलाफ चलाता है, टारगेट करने की कोशिश करता है, तो वहां पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसा नया कानून में बताया जा रहा है। तो ये मेन चीजें हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। रिएक्शंस की बात करें तो सबसे बड़ा रिएक्शंस आपको फॉरेन कंट्रीज से देखने को मिलेगा, स्पेशली टर्की। आपको पता है लगातार कन्फ्रंटेशन में चल रहा है फ्रांस के साथ, और उनके जो लीडर हैं टर्की के एर्डोगान, उन्होंने भी रिसेंटली आपने देखा होगा कई सारे बयान दिए गए थे, और इसको लेकर भी यहां पर बोला गया है टर्की के प्रेसिडेंट के द्वारा कि जो नया कानून है वो एक ओपन प्रोवोकेशन की तरह है हमारे देशों के लिए, जो इस्लामिक रिपब्लिक हैं उनके लिए ओपन प्रोवोकेशन है। यहां पर वो बुलावा दे रहे हैं एक तरह से यहां पर कि बाकी जो नेशंस हैं वो फ्रांस के साथ यहां पर टक्कर में आए। तो ये एक चीज है आपका। दूसरा यहां पर जो इजिप्ट है, इजिप्ट के टॉप क्लेरिक हैं, उन्होंने भी यहां पर बयान दिया है कि जो मैक्रोन का व्यू है वो एक तरह से रेसिस्ट की तरह है, मतलब इस्लाम के रेसिज्म की तरह यहां पर वो अपनी बातें रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो इमैनुअल मैक्रोन है उनका यह कहना है कि आई विल
नॉट अलाउ एनीबडी टू क्लेम दैट फ्रांस इज फॉस्टरिंग रेसिज्म अगेंस्ट मुस्लिम। उनका यह कहना है कि मुस्लिम के खिलाफ यहां पर किसी भी प्रकार का रेसिज्म नहीं हो रहा है। जहां तक एक्सपर्ट्स की बात है फ्रांस के अंदर, उनका यह कहना है कि मैक्रोन इस समय लगातार जो सपोर्ट है कई सारे फ्रेंच इलेक्टोरेट का वो यहां पर लेते जा रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली देखने को यह मिला है कि जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने भी अपनी जो पोजीशन है, जो अपनी व्यूज है, वो काफी स्ट्रांग कर दी है टेररिज्म के खिलाफ। क्योंकि पिछले 8 साल में अगर आप देखोगे फ्रांस के अंदर करीब 200 से भी ज्यादा जाने गई हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज इंसिडेंट्स। और यहां पर रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, उसमें यह भी पाया गया कि 79% जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो एग्री करते हैं कि इस्लामिज्म इज एट वॉर विद फ्रांस। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें यहां पर एक तरह से जो इमैनुअल मैक्रोन हैं उनको एक तरह से प्रोत्साहित कर रही हैं कि इस तरह की चीजें लाई जाएं। और यहां पर जो क्रिटिक्स हैं फ्रांस के अंदर, उनका यहां पर यह कहना है, उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि इस तरह का बिल एक तरह से फर्दर एलिनिएट कर सकता है इस्लामिक पीपल को, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको वापस से दूर कर सकता है। लेकिन वहां पर भी कई चीजें देखने को मिली हैं फ्रांस के अंदर की जो इस्लाम से रिलेटेड मेंबर्स हैं कम्युनिटी के अंदर, वो इस पर्टिकुलर लॉ के सपोर्ट में आए हैं। तो दोनों तरफ से आपको चीजें देखने को मिलेगी। इसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी याद रखिएगा दोस्तों, 2022 में यहां पर री इलेक्शन होने वाला है और यहां पर बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो इमैनुअल मैक्रोन है वो एक तरह से राइट विंग वोटर्स को एक तरह से जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली ये भी देखने को मिला था कि जो उनकी जो पार्टी है मैक्रोन की, ला रिपब्लिक एन मार्च, तो LREM इनकी जो पार्टी है उसमें से जो लेफ्ट विंग एमपीज हैं उन्होंने डिफेक्ट कर दिया था। इसकी वजह से इनकी पार्टी नेशनल असेंबली के अंदर, लोअर हाउस के अंदर अपनी मेजॉरिटी भी खो चुकी है। अब लेट्स सी कि ये सारी चीजें कैसे टर्न आउट होती हैं। लेकिन रिसेंटली भी एक लॉ लाया गया था, न्यू सिक्योरिटी लॉ, इसको लेकर भी फ्रांस में कई सारे प्रदर्शन देखने को मिले थे। तो दोस्तों रिसेंटली यहां पर फ्रांस के अंदर बेसिकली आप कह सकते हो कि बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह की सोसाइटी है, जो व्यूज है, वो काफी चीजें काफी तेजी से बदल रहा है। लेट्स सी कि आगे चीजें क्या बदलती हैं, क्या होता है। बट आई होप कि ये वाला जो कानून लाया गया है, ड्राफ्ट लॉ लाया गया, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सी है जो कि यूरोप को एशिया से सेपरेट करता है। ध्यान से समझिएगा इसके बारे में, इस क्वेश्चन को, मैप को स्टडी करिएगा। लेट मी नो क्या आंसर है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।